अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आज सीखेंगे कुछ डिफरेंट चीज़ों को। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कॉलम्स को, कि हम पेज पे कॉलम्स किस तरह से बनाते हैं और उसकी मज़ीद सेटिंग। प्रीवियस लेसन में हम कॉलम को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें इतना हमने डिस्कस नहीं किया था। इस वीडियो में हम ज़्यादा कॉलम को डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम एक लेटर को हम किस तरह मल्टीपल लाइन पे लेके आ सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर हमें कॉलम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कॉलम हमने क्रिएट करने हो तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हाइपरनेशन जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। हाइपरनेशन का क्या मतलब होता है कि अगर कोई कॉपी पे आप काम कर रहे हो और काम के यानी पेज के बिल्कुल एंड में अगर आप कोई स्पेलिंग लिखते हो, अगर वो स्पेलिंग कंप्लीट नहीं आ रही होती तो आप क्या करते हो, स्पेलिंग लिख के बाकी डैश लगाते हो, फिर बाकी की स्पेलिंग उसके नेक्स्ट लाइन में लिख देते हो डैश लगा के। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हमने एम एस वर्ड पे करना है तो वो किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड को। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। सबसे पहले हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज का साइज़ हम यहाँ से रखेंगे A4। अभी हमारे पास जो पेज है वो है पोर्ट्रेट, और हमारा जो ये काम बना हुआ है वो लैंडस्केप पे बना हुआ है। तो हम अपने पेज को लैंडस्केप पे लेके आने के लिए पेज लेआउट के अंदर ही यहाँ पे मौजूद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड है, दिख भी रहा होगा आइकॉन की मदद से कि पेज आपका हाइट वाइज बड़ा होगा, और लैंडस्केप के अंदर विथ वाइज बड़ा होगा आपका पेज। इस पर क्लिक करूँगा मैं तो ये मेरा पेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इस तरह। अब इसके ऊपर हमने काम करना है, तो होम में आके हमने नो स्पेस कर दिया, सेंटर में आ गए और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है सिमसेट कंप्यूटर एकेडमी, सिमसेट कंप्यूटर एकेडमी इंट्रोड्यूसिंग और न्यू वर्जन ऑफ PCIT 18.0i। ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब हमने सबसे पहले करना ये है कि जो इनके फर्स्ट लेटर हैं तमाम फर्स्ट लेटर का कैपिटल करना है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे। PCID कैपिटल में है तो PCID की सिलेक्शन लेके अपर केस कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे SCAINVO PCIT ये सब तमाम बड़े लेटर्स में लिखे हुए हैं, तो उनके हम क्या करेंगे, बाकी लेटर कैपिटल है लेकिन वो स्मॉल है। और राइटिंग स्टाइल भी चेंज है, तो आप राइटिंग यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, टाइम न्यू रोमन। ठीक है, अब ये इस तरह से होगा काम। मैं सबसे पहले इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ। अब ये काम दो तरह से हो सकते हैं। एक तरीका हमारे पास है कि हम यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंदर जो ये एरो बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करूँ और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में जैसे ही ओके करूँगा, टिक करके ओके करूँगा, तो मेरे जो लेटर्स हैं फर्स्ट लेटर जो मैंने कैपिटल लिखे हैं वो कैपिटल ही रहेंगे। ठीक है, उनको अगर मैं चाहूँ तो बोल्ड करूँ तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। तो ये इसी तरह से दिखेगा जैसे हमारे काम में मौजूद है। या आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप वन बाय वन लेटर को सेलेक्ट किया आपने कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्रेस करके आपने फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट कर लिया। ये मैं बता चुका हूँ ये भी, या शायद नहीं बताया हो, तो इस वीडियो में मुझे याद है शायद कि मैंने शायद बताया हो। कंट्रोल के साथ मैं वन लेटर को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ से मैं उसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ और फिर बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये उसी तरह से बिल्कुल नज़र आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये साइज़ छोटा है तो उसको मैं साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। फिर आप जब यहाँ से नीचे आओगे तो फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार आपने करना होगा। अच्छा, ये जितनी भी ब्लू लाइन रेड लाइन आती है ना, ये सिर्फ हमारे वर्ड MS वर्ड में आती है। अगर आप इसका प्रिंट आउट करोगे तो प्रिंट आउट के अंदर ये रेड लाइन और या ब्लू लाइन जो है वो नहीं आएगी। आप जो भी फॉर्मेट करोगे वो फॉर्मेट अप्लाई हुआ नज़र आएगा और जो आप लिखोगे वही लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, हमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद हमने ये 4 कॉलम बनाने हैं। अब 4 कॉलम बनाने के लिए हम चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट के अंदर कॉलम है और यहाँ से हम चले जाएंगे मोर कॉलम के अंदर। नंबर ऑफ कॉलम हमने यहाँ से बताने के हमें 4 कॉलम बनाने हैं। लाइन बिटवीन दरमियान में हमें लाइनें भी चाहिए।
अप्लाई हमने किस तरह करना है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी आगे जो काम होगा वो कॉलम के अंदर होगा। ओके किया तो ये कॉलम हमारे बन गए। यहाँ से मैंने अलाइनमेंट लेफ्ट कर दी। फिर वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट द कॉलम इन MS, क्रिएट द कॉलम इन वर्ड, सेलेक्ट द मेन्यू, मतलब कुछ भी आप इस तरह से लिख दो। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ क्रिएट द कॉलम इन द वर्ड XYZ, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो पेज लेआउट ब्रेक कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे भी आपने समथिंग कुछ लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ सिमसेट कंप्यूटर एकेडमी। फिर नेक्स्ट कॉलम में गए, फिर वहाँ पे भी लिख दिया सिमसेट टेक्निकल कॉलेज। फिर नेक्स्ट कॉलम में फिर लिख दिया शमशाद इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी मीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो उनके फर्स्ट लेटर हैं वो दो दो लाइनों पे आ जाएं, यानी कि जो ये मकसद ये है कि मैं बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा कि इस तरह से होता है काम कि एक लेटर जो है वो मल्टीपल लाइंस पे आ रहा होता है, तो वो आप इस तरह करोगे। सिलेक्शन आपने ली, इंसर्ट में गए, इंसर्ट के अंदर यहाँ पे है ड्रॉप कैप ऑप्शन, ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाओगे और यहाँ से हमने ड्रॉप कराना है। तो ये लाइनें पूछेगा कितनी लाइनों पे ड्रॉप कराना है। अभी हमारे पास लाइनें जो हैं वो 2 हैं, तो हम यहाँ से 2 कर देंगे। लाइनें अगर 3 होंगी तो 3 कर देंगे, 4 होंगी तो 4 कर देंगे। अभी राइट नाउ हमारे पास 2 है, हम 2 यूज़ कर सकते हैं। अगर उनमें कोई गैप रखना है तो आप गैप भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी गैप दे दिया, तो देखो थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा ही गैप आ रहा है, बल्कि तो ये गैप आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप गैप नहीं रखोगे तो गैप नहीं आएगा। ड्रॉप 2 लाइन पे ड्रॉप कराना है, गैप हमें बिल्कुल भी नहीं रखना, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह सिंपल एस में भी सेम यही करोगे, जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो आपने वो लिखना है। मैंने जस्ट यहाँ पे बताने के लिए कर दिया। अब मैं जब यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ 2 लाइन्स के ऊपर तो ये एस नहीं होता, ये ओ हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए अगर आप ड्रॉप कैप के ऊपर आते हो और अगर ये पढ़ते हो जो ये बोल रहा है, तो ये कहता है कि क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ, यानी कि अगर आप चाहते हो पैराग्राफ के लेटर को, स्टार्टिंग वाले लेटर को बड़ा करना, तो आप इसको यूज़ करोगे। अब हम जब नेक्स्ट कॉलम में आते हैं तो वो पैराग्राफ नहीं बनाता, वो क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन में लिख रहा होता है। तो हमें उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें करना होगा ये कि हमें यहाँ पे भी इंटर करना होगा, यहाँ पे भी इंटर करना होगा, ताकि ये एक अलग पैराग्राफ कहलाए जाए। ठीक है, इस वजह से जो है ये हम कर रहे हैं, क्योंकि जो हम ड्रॉप कैप यूज़ करना चाह रहे हैं उसका रूल ये है कि आपके पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आप कैपिटल करना चाह रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम जब इंटर करते हैं तो हमारा एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये इंटर आपने कर दी। अब राइट नाउ अब हम करते हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। मैं एस पे आता हूँ, ड्रॉप कैप में आता हूँ, 2 लाइनों पे ड्रॉप, तो अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप सब कर दोगे। अब कॉलम यहाँ पे एक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब आगे जो काम हमारा है वो कॉलम में नहीं है, अब वो काम हमारा नॉर्मल लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम को यहाँ पे वाइंड अप करना होगा। अब पेज लेआउट में आके कॉलम में आएंगे, मोर कॉलम में आएंगे। यहाँ से हमने करना होगा कि हमने जो कॉलम बनाए थे वो दोबारा 1 हो जाए, यानी कि हम जब कॉलम बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पेज पे सिंगल कॉलम होता है, फिर हम उसको मल्टीपल कॉलम में बना सकते हैं। तो हमने अभी 1 कर दिया और हमने यहाँ पे बता दिया दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी कि आगे वाला जो काम है वो हमारा सिंगल कॉलम में होगा। ओके कर दिया। अब ऊपर से कॉलम चले गए। अब आते हैं, अब हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम वही लिखोगे। हाइपरनेशन, हाइपरनेशन हमने लिख दिया। हाइपरनेशन, हाइफन 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 हाइफननेशन। ठीक है, तो ये इसी तरह से लिखा हुआ है, जैसे ऊपर हमने ये वाला काम जो किया है उसी तरह से ये वाला भी काम हुआ हुआ। तो इस तरह से आप ये
काम कर देना, राइटिंग स्टाइल चेंज कर देना, उसी स्टाइल से आप इसको कर देना। दोनों तरीके में से कोई भी यूज़ कर लेना। फिर ये आप यहाँ जो लिखा हुआ ये आप लिख दोगे। अभी फील्ड वर्क में करता ये हूँ कि इस काम को मैं लेके आ जाता हूँ इस तरह से, और इसमें मैं कुछ काम को हटा देता हूँ, एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेता हूँ और चले जाता हूँ पेज लेआउट के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास है हाइपरनेशन, और यहाँ से मैं हाइपरनेशन को कर दूंगा ऑटोमेटिक। अब हाइपरनेशन को ऑटोमेटिक करने से ये होगा, अच्छा वो इस पर सिर्फ अप्लाई नहीं होगा, वो हमारे तमाम जो डॉक्यूमेंट में काम है उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पे अप्लाई कर देगा। जैसे अभी यहाँ पे इसको नीड नहीं पड़ी, उसको नीड कहाँ पड़ी, यहाँ पे मल्टीमीडिया के ऊपर, तो इसने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। इसी तरह अगर मैं जो आपने वहाँ पे लिखा हुआ वो आप लिखोगे तो सेम उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर खुद डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई नहीं करना। तो ये परेशान नहीं होना कि मैंने अप्लाई किया हो नहीं रहा, तो वो खुद डिसाइड करेगा कि अप्लाई कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। ठीक है, तो हाइपरनेशन भी ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारे पास मौजूद है हाउ टू सेट कॉलम विथ मैनुअली, यानी कि अगर कॉलम हमने इस तरह से बनाने हैं कि हमारे पास अभी एक साइड पे कॉलम छोटा है, दूसरी साइड पे कॉलम छोटा है, और बीच में हमारे पास जो है वो कॉलम थोड़ा लंबा है, बड़ा है, तो उस तरह से हम कॉलम बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, हेडिंग आप डाल लिएगा, कॉलम के अंदर आके मोर कॉलम के अंदर नंबर ऑफ कॉलम हमने 3 बनाने हैं। लाइन बिटवीन दरमियान में हमारी लाइनें नहीं है तो हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है इक्वल कॉलम विथ, यानी जितने भी कॉलम बने उनकी जो कॉलम की जो विड्थ है वो बराबर हो, तो इस पर से आपने टिक हटाना है। फिर आप क्या करोगे, जो कॉलम 1 है आप इसको कम कर दो 2.0। अब ये अलग अलग पेज के ऊपर अलग अलग वैल्यू कहलाएगी। तो आप बस ये अंदाज़ा लगा लो कि आपने पहले और तीसरे को सेम साइज़ का रखना है, तो पहले और तीसरे की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब वो फर्स्ट की आपने कम करी तो दूसरे की आप बढ़ाओगे तो तीसरे की वैल्यू वो होनी चाहिए जो आपके फर्स्ट कॉलम में आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको फिर इस तरह से हटा दो, ये ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपके पास कॉलम ये आ गया, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड वाला जो वो लंबा आपका कॉलम बन गया है। अप्लाई दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी आगे वाला जो काम है वो कॉलम में होगा। ठीक है, अगर ये नहीं करते हो, होल डॉक्यूमेंट कर देते हो, तो वो फिर आपका तमाम पेज पे चला जाएगा। तो हमने दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है जब भी हमने कॉलम बनाना है। ओके किया, अब हमारा कॉलम बन गया। तो देखो यहाँ पे ये छोटा है, ये भी छोटा, ये बड़ा है कॉलम। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी, मैं अभी राइट डाउन कर देता हूँ, इस तरह से मैंने राइट डाउन कर दिया। अब हमें नेक्स्ट कॉलम में जाना है, तो नेक्स्ट कॉलम में जाने की शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से हमने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। तो इसी तरह आप अगर नेक्स्ट कॉलम में जाना चाह रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे, फिर आप नेक्स्ट कॉलम में चले जाओगे, या फिर आप पेज लेआउट ब्रेक कॉलम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं, तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हाँ, तमाम चीज़ें इसमें क्लियर हैं, जो जो इसमें रिक्वायर्ड थी वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर इसमें कोई इशू होता है तो वो आप पूछ लेना, बाकी आप प्रैक्टिस करो, देखो कोई मसला है तो बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।